जब हम दिन में आसमान में देखते हैं तो हमें एक चमकदार गर्म रोशनी दिखती है। ये सूरज है। ये सिर्फ एक रोशनी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा तारा है, बिल्कुल उन हजारों छोटे तारों की तरह जो हम रात में देखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सूरज हमारे बहुत बहुत करीब है। ये हमारे सौर मंडल का केंद्र है, ग्रहों, चंद्रमाओं और क्षुद्र ग्रहों का एक परिवार जो सब इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसे एक परिवार में मां की तरह समझें, जिसके चारों ओर सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं। सूरज का खिंचाव, एक शक्ति जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, वही है जो हमारी पृथ्वी और बाकी सभी ग्रहों को उनके रास्ते पर रखता है, उन्हें विशाल खाली अंतरिक्ष में भटकने से रोकता है। ये सरल लेकिन शक्तिशाली बल हमारे पूरे ब्रह्मांडीय पड़ोस को व्यवस्थित रखता है। कई पुरानी संस्कृतियां सूरज के महत्व को समझती थीं। उनके पास टेलीस्कोप या मॉडर्न साइंस नहीं था, लेकिन वे अपने रोजमर्रा के जीवन पर इसका असर देख सकते थे। उन्होंने देखा कि ये दिन लाता है, जमीन को गर्म करता है और उनकी फसलों को बढ़ने में मदद करता है। तो उन्होंने सूरज को एक देवता के रूप में पूजा, एक शक्तिशाली अस्तित्व जो जीवन और ऊर्जा देता है। भारत में हम लंबे समय से सूर्य देव का सम्मान करते आए हैं, जो अपने रथ पर आसमान में घूमते हैं। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज अपने आसपास की दुनिया से कितनी गहराई से जुड़े हुए थे। उन्होंने देखा, समझा और अपनी कृतज्ञता सबसे अच्छे तरीके से दिखाई जो वे जानते थे। ये मुझे याद दिलाता है कि ज्ञान हमेशा किताबों से नहीं आता, बल्कि जीवन के केयरफुल ऑब्जर्वेशन से आता है। सूरज असल में गर्म गैसों का एक विशाल जलता हुआ गोला है। दो मुख्य गैसें हाइड्रोजन और हीलियम हैं। सूरज के कोर के अंदर दबाव और गर्मी इतनी ज्यादा है कि हाइड्रोजन परमाणु हीलियम बनाने के लिए एक साथ दब जाते हैं। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं और ये अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा छोड़ती है। यही ऊर्जा अंतरिक्ष से होकर हम तक रोशनी और गर्मी के रूप में पहुंचती है। ये एक लगातार शक्तिशाली रिएक्शन है जो अरबों सालों से हो रहा है और अरबों सालों तक और होता रहेगा। ये एक ब्रह्मांडीय रसोई की तरह है जो लगातार ऊर्जा बनाती रहती है, जो हमारे पूरे सौर मंडल को फीड करती है। यही ऊर्जा है जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन है। सूरज की हर किरण जो हमारी त्वचा को छूती है, हम तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर तय कर चुकी है। सूरज से रोशनी को हमारे ग्रह तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। खाली अंतरिक्ष में 150 मिलियन किलोमीटर की उस यात्रा की कल्पना करें। जब हम सूरज की गर्मी महसूस करते हैं तो हम एक शक्तिशाली रिएक्शन का नतीजा महसूस कर रहे होते हैं जो लाखों किलोमीटर दूर बस कुछ मिनट पहले हुआ है। ये हमें सीधे हमारे सौर मंडल के दिल से जोड़ता है। ये सरल तथ्य मुझे बहुत छोटा महसूस कराता है, फिर भी उस विशाल ब्रह्मांड से बहुत जुड़ा हुआ महसूस कराता है जिसमें हम रहते हैं। हमारे दिमाग के लिए ये समझना मुश्किल है कि सूरज कितना बड़ा है। अगर आप पृथ्वी को एक छोटी सी मार्बल समझें, तो सूरज 1 मीटर से भी ज्यादा चौड़ा एक जायंट बॉल होगा। आप सूरज के अंदर 10 लाख से ज्यादा पृथ्वी समा सकते हैं। ये इतना बड़ा है कि इसमें हमारे पूरे सौर मंडल के 99% से ज्यादा मटेरियल है। जुपिटर जैसे बड़े ग्रहों सहित सभी ग्रह, साथ ही सभी चंद्रमा और क्षुद्र ग्रह कुल द्रव्यमान का 1% से भी कम है। यही इमेंस साइज सूरज को उसकी शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण देता है, वो बल जो हमारे सौर मंडल को एक नाजुक ब्रह्मांडीय नृत्य में एक साथ रखता है। सूरज बहुत गर्म भी है, जिसका तापमान कल्पना करना मुश्किल है। सूरज की सतह जो हम देखते हैं लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। ये किसी भी सामान्य ओवन में हम जो बना सकते हैं उससे कहीं ज्यादा गर्म है। लेकिन इसके कोर के अंदर जहां न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यही इंटेंस हीट सूरज को ईंधन देता है और उसे इतनी तेजी से चमकाता है। कोर में उत्पन्न ऊर्जा धीरे धीरे सतह तक पहुंचती है और फिर अंतरिक्ष में फैल जाती है। यही प्रक्रिया है जिसने हमारे तारे को अरबों सालों से बनाए रखा है, शक्ति का एक स्थिर और विश्वसनीय स्रोत। सूरज से आने वाली रोशनी सिर्फ पीली रोशनी नहीं है जो हम देखते हैं, ये असल में रंगों के पूरे स्पेक्ट्रम से बनी है, एक इंद्रधनुष की तरह। इसे हम कभी कभी देख सकते हैं जब सूरज की रोशनी बारिश की बूंदों से होकर गुजरती है,
जिससे आसमान में एक सुंदर आर्क बनता है। इस रोशनी को सफेद रोशनी कहा जाता है क्योंकि ये सभी रंगों का मिश्रण है। ये हमें दिन में देखने के लिए जरूरी रोशनी प्रदान करती है, हमारी दुनिया को वाइब्रेंट शेड्स में रंगती है। सूरज की रोशनी के बिना हमारी दुनिया हमेशा अंधेरे में रहेगी, एक ठंडा और बेजान जगह जहां हम एक फूल की सुंदरता या किसी प्रियजन का चेहरा नहीं देख पाएंगे। ये रोशनी और गर्मी सिर्फ हमारे ग्रह को गर्म नहीं करती, वे इसकी प्रणालियों को चलाती हैं। सूरज की ऊर्जा महासागरों और हवा को गर्म करती है, जिससे हवा और मौसम के पैटर्न बनते हैं। ये झीलों और समुद्रों से पानी को इवेपोरेट करती है, जो फिर बादल बनाता है और बारिश के रूप में वापस गिरता है। सभी जीवित चीजों के लिए ताजा पानी प्रदान करता है। बड़ी समुद्री धाराएं जो पूरे ग्लोब में तापमान को नियंत्रित करती है, वे भी सूरज की ऊर्जा से चलती हैं। ये एक विशाल मशीन के इंजन की तरह है, जो हमारे ग्रह की जलवायु प्रणाली के सभी हिस्सों को गतिमान और एक साथ काम करते हुए रखता है। सूरज सिर्फ आसमान में नहीं है, इसका प्रभाव हर हवा में है जो हम महसूस करते हैं और बारिश की हर बूंद में जो गिरती है। अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो पृथ्वी पर जीवन लगभग तुरंत खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हमें जो महसूस होगा वह अंधेरा होगा। लगभग 8 मिनट के बाद आसमान पूरी तरह से काला हो जाएगा और एकमात्र रोशनी दूर के तारों से होगी। तापमान तेजी से गिरने लगेगा। एक हफ्ते के भीतर औसत वैश्विक सतह का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे गिर जाएगा। 1 साल के भीतर यह लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। महासागर जम जाएंगे और हमारा ग्रह एक जमा हुआ अंधेरा वीरान इलाका बन जाएगा, जो अंतरिक्ष में चुपचाप बह रहा होगा। यह एक सोबरिंग थॉट है जो हमारे तारे पर हमारी पूरी निर्भरता को उजागर करता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे फंडामेंटल प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस है और यह पूरी तरह से सूरज द्वारा संचालित होती है। हरे पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया छोटे सौर पैनलों की तरह काम करते हैं। वे सूरज की रोशनी को पकड़ते हैं और उसकी ऊर्जा का उपयोग पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में बदलने के लिए करते हैं, जो एक प्रकार की चीनी है। ये प्रक्रिया न केवल पौधों के लिए भोजन बनाती है, बल्कि वातावरण में ऑक्सीजन भी छोड़ती है। जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, जो मनुष्यों सहित लगभग सभी पशु जीवन के लिए जरूरी है, वह इस अद्भुत प्रक्रिया का बाय प्रोडक्ट है। हमारी हर सांस सूरज और पौधों का एक उपहार है। यह संबंध सभी जीवित प्राणियों तक फैला हुआ है, जिससे हम फूड चेन कहते हैं। जो जानवर पौधे खाते हैं, जिन्हें शाकाहारी कहते हैं, वे सूरज की रोशनी का उपयोग करके पौधों द्वारा बनाए गए भोजन का सेवन करके अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर जो जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं, जिन्हें मांसाहारी कहते हैं, वे शाकाहारियों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो चाहे वह खेत में चरने वाली गाय हो या अपने शिकार का शिकार करने वाला शेर, उस ऊर्जा का मूल स्रोत हमेशा सूरज होता है। यह हमारे ग्रह पर लगभग हर इकोसिस्टम की नींव है। जीवन की यह सरल चेन हर प्राणी को, बड़े और छोटे, हमारे आसमान में उस एक शानदार तारे से जोड़ती है। मनुष्यों के लिए सूरज सिर्फ हमारे खाने और सांस लेने वाली हवा से ज्यादा जरूरी है। जब हमारी त्वचा सूरज की रोशनी के संपर्क में आती है, तो हमारे शरीर विटामिन डी बनाते हैं। यह विटामिन हमारी हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमें कैल्शियम अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। सूरज की रोशनी की कमी से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। सूरज हमारे मूड और हमारी दैनिक रिदम्स को भी प्रभावित करता है। दिन और रात का चक्र हमारी नींद के पैटर्न को नियंत्रित करने में मदद करता है, और एक धूप वाले दिन की चमक अक्सर हमें खुश और अधिक ऊर्जावान महसूस करा सकती है। यह एक सरल अनुस्मारक है कि हम प्रकृति के प्राणी हैं, जो हमारे ग्रह और उसके तारे की रिदम से गहराई से जुड़े हुए हैं। जीवन देने वाले मुख्य कार्यों के अलावा सूरज हमें कई सरल फैसिनेटिंग फैक्ट्स प्रदान करता है, जो इसकी विशिष्टता को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, सूरज एक ठोस पिंड नहीं है, क्योंकि यह गैस से बना है। इसके अलग अलग हिस्से अलग अलग गति से घूमते हैं। सूरज का भूमध्य रेखा इसके ध्रुवों से तेजी से घूमता है, जबकि पृथ्वी को एक रोटेशन पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। सूरज की भूमध्य रेखा को लगभग 25 दिन लगते हैं, जबकि इसके ध्रुवों को 30 दिन से ज्यादा लगते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि सूरज मिडिल एज्ड है। वैज्ञानिकों का मानना है
कि यह लगभग 4.6 अरब साल पुराना है और इसके कोर में अगले 5 अरब सालों तक जलने के लिए पर्याप्त ईंधन है। ये जानकर सुकून मिलता है कि हमारा जीवन देने वाला तारा हमारे साथ बहुत लंबे समय तक रहेगा। कभी-कभी सूरज अपनी शक्ति को नाटकीय तरीकों से प्रदर्शित करता है। इसकी सतह पर काले ठंडे धब्बे हो सकते हैं, जिन्हें सनस्पॉट्स कहते हैं। इसमें विशाल इरप्शंस भी हो सकते हैं, जिन्हें सोलर फ्लेयर्स या कोरोनल मास इजेक्शंस कहते हैं। ये घटनाएं अंतरिक्ष में ऊर्जा और कणों के बड़े बर्स्ट भेजती हैं। अगर ये बर्स्ट पृथ्वी की ओर लक्ष्य किए जाते हैं, तो वे हमारे सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और यहाँ तक कि पावर ग्रिड्स में भी इंटरफेरेंस कर सकते हैं। ये एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि जबकि सूरज हमारे जीवन का स्रोत है, यह एक गतिशील और शक्तिशाली तारा भी है जो हमारे सम्मान और निरंतर अध्ययन के योग्य है। वैज्ञानिक हमेशा सूरज पर नजर रखते हैं ताकि उसके व्यवहार को बेहतर ढंग से समझ सके और हमारी तकनीक को सुरक्षित रख सके। संक्षेप में, सूरज के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर बताना असंभव है। यह सिर्फ एक दूर का तारा नहीं है, यह हमारी दुनिया का दिल है। यह हमारे दिनों की रिदम तय करता है, हमारे लैंड को आकार देने वाले मौसम को शक्ति देता है और सभी जीवन को ईंधन देने वाली फंडामेंटल एनर्जी प्रदान करता है। सबसे छोटे पौधे से लेकर सबसे बड़े जानवर तक, इस ग्रह पर हर जीवित प्राणी का अस्तित्व सूरज की निरंतर उदार रोशनी और गर्मी के कारण है। इसका महत्व हमारे अस्तित्व के ताने बाने में बुना हुआ है, हमारे खाने में, हमारी सांस लेने वाली हवा में और उस रोशनी में जिससे हम दुनिया को देखते हैं। यह एक शांत, दृढ़ प्रदाता है जो बदले में कुछ नहीं मांगता। हमें हमेशा इस गहरे संबंध को याद रखना चाहिए। हमारे व्यस्त आधुनिक जीवन में सूर्योदय को हल्के में लेना आसान है, लेकिन हमें इस सरल चमत्कार पर रुककर विचार करना चाहिए। सूरज निरंतरता, विश्वसनीयता और स्वयं जीवन का प्रतीक है। यह हमें एक मूल्यवान सबक सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चीजें अक्सर वे होती हैं जिन्हें हम हर दिन देखते हैं, लेकिन वास्तव में सराहना करने में विफल रहते हैं। एक धूप वाले दिन जैसी सरल चीज के लिए कृतज्ञता दिखाना इस विशाल और सुंदर ब्रह्मांड में हमारी जगह को स्वीकार करने का एक तरीका है। सूरज हमारा अतीत, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य है। अंतरिक्ष के माध्यम से हमारी यात्रा में एक निरंतर साथी है।